क्या आप जानते हो इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे मिस प्रोनाउंस किया जाता है। कहना कुछ होता है, लोग कहते कुछ है। क्या आप भी इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसे गलत प्रोनाउंस करते हो? आइए इस वीडियो में अपना टेस्ट करते हैं। आपका टेस्ट होगा और इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे रूल्स देखेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे साइलेंट लेटर्स। इस वीडियो का टॉपिक का नाम ही हमारा साइलेंट लेटर्स और ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। पहला तो हमारा होगा रूल्स जो कि हिंदी में होगा, और हम लोग देखेंगे कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है, कब साइलेंट होता है, किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो आइए इस वीडियो में टेस्ट करते हैं आप कौन सा वर्ड मिस प्रोनाउंस करते हो। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला रूल है, ओ से पहले एच साइलेंट होता है। गाइस क्या आप जानते हो ओ से पहले एच साइलेंट होता है? इसका क्या मतलब है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। ओ से पहले एच साइलेंट होता है, इट मीन्स के एग्जाम्पल देखिए। जब आप कहते हो HONOUR, यहाँ ओ से जस्ट पहले क्या है? एच है। ओ से जस्ट पहले क्या है? एच है। यहाँ पर एच को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एच यहाँ साइलेंट होगा। ऑनर प्रोनाउंस करेंगे, इट मीन्स होता है सम्मान। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आवर। इस यहाँ भी आप देख सकते हो ओ से जस्ट पहले क्या है? एच। यहाँ भी हमारा ये एच प्रोनाउंस नहीं होगा, इसे हम लोग आवर कहते हैं, यानी घंटा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का यूज़ आप कई बार करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो ओ से जस्ट पहले एच आया, यहाँ भी एच साइलेंट होगा, यहाँ भी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ऑनेस्ट। इट मीन्स होता है ईमानदार। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या हो गया गाइज? जब भी अगर ओ से पहले एच आए तो वहाँ पर एच साइलेंट होता है, एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे। एम के बाद बी साइलेंट रहता है। एम के बाद अगर जब भी बी आए, जहाँ भी बी आए, इट मीन्स कि वहाँ पे एम के बाद वाला जो बी होगा वो साइलेंट होगा, उसे प्रोनाउंस नहीं करना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप कहते हो कॉम्ब, क्या आप भी इसे कॉम्ब कहते हो? तो आपने याद रखना है गाइज, इसे कॉम्ब नहीं कॉम कहते हैं। एम के बाद अगर बी आए तो बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बी साइलेंट होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉम। कॉम मीन्स होता है कंघी। कॉम मीन्स क्या होता है गाइज? कंघी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारा थम। क्या आप इसे थंब कहते हो? तो आज से आप थंब नहीं थम कहेंगे। एम के बाद अगर बी आए तो यहाँ भी बी साइलेंट होगा, यहाँ भी बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। थम मीन्स होता है अंगूठा। नेक्स्ट वर्ड है डम्ब। क्या आप भी डम कहते हो? गाइज डम्ब नहीं डम कहते हैं, बी साइलेंट होता है। एम के बाद अगर बी आए तो बी क्या होगा? साइलेंट होगा, बी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या हो गया गाइज? हमने दो रूल देखा, ये हमारा नेक्स्ट है। एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट रहता है। आइए थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है? जी से पहले डी साइलेंट रहता है। जब भी जी से पहले डी आए तो वहाँ पर हमारा जी से पहले वाला जो डी होगा वो साइलेंट होगा। आइए एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्रिज। ब्रिज आपने सुना होगा, हिंदी में इसे पुल कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो जी से जस्ट पहले डी है, आई के बाद डी है। ये जो डी है वो साइलेंट होगा, इसे हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यायाधीश। न्यायाधीश को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग? जज कहते हैं। यहाँ जी से पहले वाला जो डी है ये भी साइलेंट होगा। जी से पहले वाला डी क्या होगा गाइज? साइलेंट होगा, इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, आप भी यूज़ करते होंगे कई बार, लेकिन क्या आप जानते हो यहाँ भी जी से पहले वाला जो डी है वो क्या है? साइलेंट है। इसीलिए आप लोग इसे नॉलेज कहते हो। क्या कहते हो? नॉलेज। ये जी से पहले वाला डी ऑलवेज साइलेंट होता है। आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारे पास, शब्द के अंत में जी एच होने पर जी एच साइलेंट होता है। शब्द के अंत में अगर किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वर्ड के एंड में क्या आ जाए? जी एच आए, तो वहाँ जी एच को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वहाँ जी एच साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास HIGH, हाई। यहाँ जी एच क्या है? साइलेंट है। हाई मीन्स होता है उच्च। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आप देख कर ध्यान में रखना कि लास्ट में टी है, इसके बाद भी यहाँ पर क्या है? जी एच साइलेंट है। लाइट, यहाँ जी एच क्या है? साइलेंट है। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। तो आपने इस रूल को भी याद रखना है। आइए अगला रूल देखते हैं। एन से पहले जी साइलेंट होता है। क्या आप जानते हो एन से पहले जी क्या होता है गाइज? साइलेंट होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है DESIGN। एन से पहले वाला जी, इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसे क्या कहेंगे?
डिज़ाइन, इसे क्या कहेंगे, डिज़ाइन। डिज़ाइन मीन्स क्या होता है गाइज, बनावट। साइन, यहाँ एन से पहले क्या है, जी है, तो यहाँ भी हमारा जी साइलेंट होगा। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर। इसके बाद एक और वर्ड है रेन। यहाँ रेन में जी जो है वो एन से पहले है, इसलिए यहाँ भी जी हमारा क्या होगा, वो साइलेंट होगा। इट मीन्स कि हम लोग जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो हमारा रूल क्या हो गया गाइज, आपने इस बात को याद रखना है, एन से पहले जी आए या जी के बाद एन आए तो वहाँ जी क्या होगा, साइलेंट होगा। आइए हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला रूल है। किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है और उसके बाद कोई वॉवेल होता है, वॉवेल आप जानते होंगे ए ई आई ओ यू को कहते हैं। अगर किसी भी स्पेलिंग में किसी भी वर्ड में के बाद एन आए और एन के जस्ट बाद कोई वॉवेल हो तो वहाँ के साइलेंट होता है। मोस्टली के साइलेंट ही होता है। बस आपने इस बात को याद रखना है, के बाद एन और एन के बाद अगर वॉवेल है इट मीन्स कि वहाँ के साइलेंट होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो नो, क्या आप जानते हो ये नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना। और यहाँ आप देख सकते हो के बाद एन है और एन के बाद ओ क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ के साइलेंट होगा। तो आपने याद रखना है के बाद एन और उसके बाद वॉवेल आएगा तो के साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। यहाँ भी आप देख सकते हो के बाद एन उसके बाद आई क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ हमारा के साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नाइट। यहाँ इसे हम लोग नाइट प्रोनाउंस करते हैं। जस्ट पहले हमने पढ़ा है जी एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो जी एच साइलेंट होगा, इसे हम लोग नाइट पढ़ेंगे। और इसके बाद के बाद एन है और एन के बाद क्या है गाइज, यहाँ आप देख सकते हो एन के बाद वॉवेल यानी कि आई है, इसलिए यहाँ के साइलेंट होगा। तो हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, नाइट प्रोनाउंस करेंगे। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए हम इस रूल को पहले पढ़ लेते हैं। अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच आता है तो वहाँ एस साइलेंट होता है। आई और एल के बीच अगर एस आए तो वहाँ एस का प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एस साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी से कहते हो आइसलैंड, क्या आप भी आइसलैंड कहते हो गाइज, एक्चुअली ये आइसलैंड नहीं होता, आईलैंड होता है। आई और एल के बीच एस आए तो वहाँ एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसे आप लोग क्या कहते हो, आइसलेट? नहीं गाइज, इसे आइसलेट नहीं, आइलेट कहते हैं। यहाँ भी आई और एल के बीच में क्या है, एस है। इट मीन्स कि यहाँ एस को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, आइलेट। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो, ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक बार फिर से हमारे पास आ गया है, लेकिन इस रूल में एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। ये रूल मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट होता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे, यहाँ कुछ न्यू एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। बॉम्ब, इसे आप लोग बॉम्ब कहते हो तो बॉम्ब नहीं कहेंगे, एम के बाद बी है, इट मीन्स कि यहाँ बी साइलेंट है, इसे बॉम्ब कहते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट कॉम, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, और थम यानी अंगूठा। लेकिन यहाँ एक न्यू रूल है जो कि आपको समझना है। इस रूल को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर किसी वर्ड में टी से पहले आता है, कौन, टी से पहले क्या आता है, बी आता है, तो वहाँ बी साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है डेट। यहाँ आप देख सकते हो बी के जस्ट बाद क्या है, टी है, इट मीन्स यहाँ भी बी क्या होगा, साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउट। ये तो अक्सर आपने देखा होगा, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो बी के जस्ट बाद क्या है, टी है, इट मीन्स यहाँ भी बी क्या होगा, साइलेंट होगा, बी को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, तो क्या कहेंगे, डाउट कहेंगे। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। गाइज इस रूल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। अगर किसी वर्ड के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में डब्ल्यू के बाद आर आता है तो वहाँ डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राइट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है और लोग इसे ऑलमोस्ट सही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बस मैं आपको रूल बता दूं, डब्ल्यू के बाद आर आता है तो वहाँ डब्ल्यू साइलेंट होता है। अगला वर्ड है हमारे पास रॉन्ग। इसे भी ऑलमोस्ट लोग सही प्रोनाउंस करते हैं, डब्ल्यू के बाद आर है, यहाँ भी डब्ल्यू साइलेंट है, इसलिए रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट। रिस्ट मीन्स होता है कलाई, यहाँ भी डब्ल्यू के बाद आर है, यहाँ भी डब्ल्यू क्या होगा, साइलेंट होगा। एक और रूल है जो मैं आपको जस्ट अभी बताऊँगा। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, ये आप देख सकते हो। इस रूल को मैंने अभी आपको बताया है। अगर एच के बाद कोई वॉवेल आता है, तो वहाँ एच क्या होता है, साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखा था, ऑनेस्ट, आवर, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। लेकिन समझना हमें ये है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्टली वर्ड्स में डब्ल्यू के बाद अगर एच आता है तो वहाँ पर एच साइलेंट होता है, एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसा कि जनरली डब्ल्यू एच वर्ड में होते हैं वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, ये हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ
यहाँ पर एच साइलेंट होता है। ओके गाइज, तो ये हमारे कुछ कॉमन रूल्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने में और करेक्टली बोलने में, आपका प्रोनाउंसिएशन में हेल्प होगी। तो आपने इस सारे रूल्स को याद रखने हैं गाइज। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस रूल को आप कॉपी में नोट कर लें एंड ये आपको आगे भी काम आएगा। सही प्रोनाउंसिएशन करने में वर्ड्स को आपने सही प्रोनाउंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। Thanks for the watching guys. Please share and like the video please. Thank you guys.